जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए बिहार दरोगा का साइंस का देखते हैं क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। एनिलिडा ग्रुप मुख्य से कौन से जंतु आते हैं? जोक केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप मुख्य से कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा मच्छर, खटमल मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, बीटल, स्टार। चलिए ऊपर करते हैं, देखिए आगे। और मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रोग प्रवाहित होती है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। चलिए आगे ऊपर ऊपर करते हैं। आगे देखिए, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। चलिए आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? चलिए ऊपर देखते हैं। अग्न्यास है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर कर रहे हैं। चलिए, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप से किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऊपर कर रहे हैं। चलिए देखिए, सभी अम्लों का अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनता है? इथाइल एल्कोहल। चलिए देखते हैं, ऊपर कर रहे हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है? क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट चलिए आगे ऊपर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सीनेबार किसका अयस्क है? पारा। शरीर के ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसके निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां हैं? 33। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? कृमि। चलिए आगे ऊपर नेक्स्ट कर रहे हैं। देखिए आगे हैं, जब एक वस्तु का गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है तो उसको गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। सूत्र कणिका के अन्य नाम से जाना जाता है, वह है? माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी। चलिए ऊपर कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे आगे देखिए। चलिए,
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला को का अर्थ है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। चलिए आगे ऊपर कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट देखिएगा। आमतौर पर संश्लिष्ट वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली। चलिए, जय हिंद दोस्तों।